गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले दिन हम फोर्स के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। फोर्स बता दिया था कि क्या होता है। एक चीज़ इसमें देखते हैं कि फोर्स हमने ये बताया था कि जो कोई भी किसी भी चीज़ को पुल करने पे या पुश करने में जब उसकी पोजीशन में हम चेंज कर देते हैं, उसकी हम पोजीशन में बदलाव कर देते हैं, तो उसको हम लोग उसमें जो नेट फोर्स उसको हम बोलते हैं। जब उसकी पोजीशन में जब हम चेंज कर देते हैं तो जो वो बल या जो हम पुल या पुश करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी पिछले दिन। कांटेक्ट फोर्स भी हमने देख लिए थे, नॉन कांटेक्ट फोर्स भी देख लिए थे। अब एक्चुअली में फोर्स होता क्या है, देखो एक चीज़ और देखते हैं कि नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स ये होता है कि जैसे हमने कोई भी चीज़ को क्या किया कि मतलब किसी भी चीज़ पर लगने वाला एक पूरा जो फोर्स होता है उसको हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं। जैसे चार आदमी किसी चीज़ को, एक रस्से को जैसे पकड़ते हैं, तो रस्सा कसी वाला जो खेल होता है, तो उसमें मान लो कि चार लोग इधर से कोई भी रस्सा खींच रहे हैं और चार लोग इधर से रस्सा खींच रहे हैं। अगर रस्सा हमारा, जो रस्सी खींचने वाली बात होती है, अगर रस्सी हमारी बिल्कुल टाइट है, यानी कि ना तो इधर की ओर मूव कर रही है ना इधर की ओर मूव कर रही है, तो उस समय नेट फोर्स हमारा क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि अगर किसी भी दिशा में अगर ये लोग इनको अपनी तरफ खींच लेते हैं तो वो नेट फोर्स हमारा जीरो नहीं होगा, फिर हमारा इनकी तरफ को फोर्स आ जाएगा। यानी कि नेट फोर्स का मतलब हो गया, अगर इनने हमारा 5 न्यूटन फोर्स लगाया है तो इन्होंने भी कितना लगाया होगा, 5 न्यूटन, तभी नेट फोर्स जीरो होता है। अगर कहा जाए कि ना ये रस्सा इनकी तरफ आ रहा है, यानी कि इन्होंने कितना फोर्स लगा दिया, कुछ तो ज़्यादा लगा दिया, 6 न्यूटन लगा दिया, तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना आ गया, 1 न्यूटन आ गया। यानी कि 1 न्यूटन फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो इसको हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं। तुम लोगों की बुक में है ये चीज़, इसलिए हमने बता दिया। बाकी पहले अब ये चीज़ देखते हैं कि फोर्स हमने बताया था फोर्स कि क्या होता है। अब फोर्स को मेन चीज़ देखते हैं, ये चीज़ हमेशा याद करने वाली बात है। इसके लिए पहले आता है एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है, पहले हम लोग एसेलरेशन देखते हैं। एसेलरेशन का मतलब, एसेलरेशन के पहले हमने एक दिन उस दिन बताया था तुम लोगों को, स्पीड के बारे में बताया था, वेलोसिटी के बारे में बताया था। तो स्पीड वेलोसिटी दोनों का मतलब सेम ही होता है। दोनों को हम लोग, जो चीज़ कितने टाइम में कोई दूरी तय करती है उसको हम लोग वेलोसिटी या स्पीड बोलते हैं। दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उसमें स्पीड में हम लोग दूरी तय करते हैं और वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं। तो हमें इसमें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही हमें देखना है कि वो जगह कितनी मतलब कोई भी चीज़ कितना डिस्प्लेस होती है, तो उसको हम लोग वेलोसिटी में लिखते हैं। तो एसेलरेशन क्या होता है, एसेलरेशन होता है कि चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में जितना चेंज होता है पर यूनिट टाइम, यानी कि एक समय अंतराल में जितना उसमें चेंज होता है उसको हम लोग एसेलरेशन बोलते हैं। अब एसेलरेशन तुम लोगों को नाम नया लग रहा होगा, जबकि एसेलरेशन का नाम नया नहीं है। अगर हमसे कहा जाए कि हम एसेलरेशन वर्ड से ही एसेलरेटर वर्ड आया है, जो गाड़ियों में एसेलरेटर होता है। एसेलरेटर का काम क्या होता है, एसेलरेटर जैसे ही हम घुमाते हैं यानी कि बढ़ाते हैं तो गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि इसमें सीधे सीधे मतलब हो गया कि अगर हमारी गाड़ी पहले हमारी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही, पहले कितनी की स्पीड से चल रही थी, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। अब गाड़ी हमारी 5 मीटर की जगह 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगी। जब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब गाड़ी चलने लगी तो कब चलेगी 10 मीटर, यानी कि जब हम कब चलेगी, जब हम एसेलरेशन बढ़ाएंगे। जब एसेलरेशन बढ़ाएंगे तभी स्पीड बढ़ेगी। या तो इसका मतलब सीधे सीधे हो गया, इस एसेलरेशन निकालने की जो तरकीब होती है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि वेलोसिटी हमारी जो भी है
मतलब फाइनल वेलोसिटी अपान v2 हमने मान ली फाइनल वेलोसिटी और v1 मान लिया हमने इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर लिख दो व्हेन v2 फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब वही स्पीड, और v1 हमारी इनिशियल वेलोसिटी, उसको हमने टाइम से भाग दे दिया तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ये चीज़ होती है, इसको एक्सेलरेशन निकालने का तरीका हो गया। जैसे हमसे कहा जाए कि हमने कोई भी चीज़ गाड़ी हमारी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। अब ये कुछ तो टाइम लगा होगा, मान लो हमारी ये 10 सेकंड में इतनी पहुंच गई, तो 10 सेकंड में पहुंच गई। अब हमसे पूछेगा ए हमें कैलकुलेट करना, ए बताना है, यानी कि कितना एक्सेलरेशन हुआ। तो ए बराबर निकालो तो सीधे सीधे 10 - 5 अपान टाइम, तो ये 5/10 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी को होता है मीटर पर सेकंड और उसमें हम फिर टी से भाग देते हैं, सेकंड से भाग देते हैं, तो सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अब हम इसलिए ये एक्सेलरेशन बता रहे थे क्योंकि फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करके ही निकालते हैं। तो इसीलिए हम लोग फोर्स बता रहे थे कि अगर हमसे कहा जाए कि कोई भी गाड़ी है, ये इसमें अब हमको इसलिए ये सब्जेक्ट टफ लगता है क्योंकि इसमें मैथ आ गई, क्योंकि हमें इसमें सवाल लगाने पड़ेंगे। सवाल कैसे आते हैं, सवाल आते बिल्कुल सिंपल है, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सवाल मान लो आ गया कि कोई भी एक गाड़ी है जिसका वजन कह दिया गया कि जिसका द्रव्यमान या जिसका मास दे दिया गया कि 400 किलो, जिसका मास क्या कर दिया गया 400 किलो है। उसमें हमने उसमें हमने क्या किया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाने पर गाड़ी हमारी कितनी कह दिया जाए कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलने लगी। इसी एक्सेलरेशन से चलेगी। तब पूछेगा कि फोर्स बताओ कितना होगा। तो फोर्स बताने के लिए अगर ए का दे दिया, एम दे दिया, तो सीधे सीधे एम इंटू ए हमने कर दिया, तो वो 400 में से 5 का मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे 2000 न्यूटन हमने फोर्स निकाल दिया। अब इसका न्यूटन इसका मात्रक होता है, जो इसका यूनिट होता है वो न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने खोज किया था, इसलिए न्यूटन ने अपने नाम पर इसको रख दिया। अगर